हसन एक होटल में नया रिसेप्शनिस्ट लगा था। पहले ही दिन मैनेजर ने उसे एक बात सख्ती से समझाई, कभी भी किसी भी सूरत में कमरा नंबर 27 को मत खोलना। हसन ने पूछा, लेकिन क्यों? मैनेजर ने जवाब देने के बजाय निगाहें झुका ली और सिर्फ इतना कहा, वहां कोई नहीं रहता, फिर भी आवाजें आती हैं। रात के 2 बजे होटल तकरीबन खाली था। हसन का दिल घबरा रहा था, मगर वो काम में मसरूफ रहने की कोशिश कर रहा था। इतने में लिफ्ट के पास से हल्की टक 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 की आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। फिर अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर जाहिर हुआ, रूम 27 कॉलिंग। हसन के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। डर के बावजूद उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक कमजोर सी भारी आवाज थी, कोई इधर है, दरवाजा खोल दो। हसन कपकपाती आवाज में बोला, लेकिन ये कमरा तो खाली है। वही आवाज फिर आई, बहुत अंधेरा है, मुझे मदद चाहिए। कॉल कट गई। हसन ने कैमरे चेक किए। कमरा नंबर 27 के दरवाजे के बाहर कोई शख्स खड़ा नजर आया, मगर तस्वीर धुंधली थी, जैसे वो इंसान नहीं एक परछाई हो। डर के बावजूद हसन टॉर्च लेकर ऊपर चढ़ा। कमरा नंबर 27 की राहदारी पहले से ज्यादा ठंडी थी। दरवाजे के नीचे से हल्की सी सुरमई धुंध बाहर आ रही थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। हसन रुका। फिर एक बच्चों जैसी आवाज आई, भाई अंदर आ जाओ, मैं अकेला हूं। हसन के पैर जैसे जमीन में जम गए। उसने दरवाजे की झुर्री से अंदर झांका। कमरा तारीक था। सिर्फ बीच में एक कुर्सी पड़ी थी और उस पर एक बोसीदा गुड़िया, जिसकी आंखें सीधे दरवाजे की तरफ देख रही थीं। फिर वो गुड़िया पलक झपटी। हसन ने चौंक कर पीछे कदम लिया। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुलने लगा। अंदर से वही सर्द आवाज गूंजी, कहा ना, दरवाजा खोल दो। हसन ने पूरी ताकत से कदम मोड़े और नीचे भाग गया। नीचे पहुंचते ही रोशनी झपकी और बिजली पूरे होटल में गुल हो गई। अंधेरे में उसके फोन पर एक नया मैसेज आया, चलो अगला बंद कमरा देखते हैं, तुम अब मेरे शिकार हो। बिजली वापस आई तो सामने रिसेप्शन का बोर्ड नमूदार हुआ, जिस पर किसी ने ताज़ा खून जैसे लाल रंग से लिख छोड़ा था, नेक्स्ट रूम 2। बारिश का मौसम था। सड़क पर छोटे छोटे पानी के गड्ढे पड़े थे। 8 साला अरीब अपने हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना लिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो खिलौना उसकी माँ ने आखिरी बार दिया था, उस दिन से पहले कि वो हमेशा के लिए चली गई। अरीब अक्सर इस खिलौने से बातें करता था, जैसे इसमें माँ की आवाज छिपी हो। उस दिन भी वो पार्क के एक कोने में बैठा खिलौने के पहिए को घुमा रहा था कि अचानक एक आदमी उसके करीब बैठ गया। वो आदमी थका हुआ, परेशान और गमगीन लग रहा था। उसने पूछा, बेटा, इस खिलौने में क्या खास बात है? अरीब ने मासूमियत से जवाब दिया, ये टूटा हुआ है, लेकिन ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इसे ठीक नहीं करता। डर लगता है कि कहीं इसकी महक भी न चली जाए। आदमी के चेहरे पर अजीब सी तकलीफ आई। शायद उसे भी कोई अपना याद आ गया था। वो बोला, अगर कोई चीज टूट जाए तो उसे संभाल कर रखते हैं, लेकिन जो चीजें इंसान के अंदर टूटती हैं, उन्हें कौन जोड़ता है बेटा? अरीब ने खिलौने को सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, शायद कोई अच्छा इंसान। आदमी पहली बार मुस्कुराया, हाँ, कोई अच्छा इंसान ही जोड़ सकता है। अचानक उसने जेब से छोटी सी टेप, कुछ पुर्जे और एक छोटा स्क्रू निकाला। अरीब हैरान हो गया, आपके पास ये सब क्यों है? आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं खिलौने बनाने वाला था, लेकिन अपनी जिंदगी टूटने के बाद सब छोड़ दिया। वो चंद मिनटों में खिलौने का पहिरा ठीक कर देता है, रंग साफ करता है और खिलौना बिल्कुल नया सा हो जाता है। अरीब की आंखें चमक उठती हैं। अंकल, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे अम्मी ने दिया था। आदमी के हाथ कांपते हैं। शायद तुम्हारी माँ ने मुझे तुम तक भेज दिया हो। अरीब ने खिलौना पकड़कर उसके हाथ को थामा। अंकल, आप चाहें तो थोड़ा सा हंस भी सकते हैं। चीजें जब ठीक हो सकती हैं तो इंसान भी हो सकता है ना? आदमी की आंखों में नमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाँ बेटा, शायद हो सकता है। तुमने मेरा टूटा हुआ दिल जोड़ दिया। अरीब ने मुस्कुराकर कहा, और आपने मेरा खिलौना। बारिश रुक चुकी थी और दोनों के चेहरों पर पहली बार सुकून था। 2 टूटी हुई दुनियाओं ने एक दूसरे को जोड़ लिया था। रात के तकरीबन 2:30 बजे शहर की सड़कें सुनसान थीं। रेहान देर से काम खत्म करके घर जाने के लिए स्टॉप पर खड़ा था। उसी वक्त एक पुरानी जंग आलूद बस आकर उसके सामने रुक गई। उस पर बोर्ड लगा था, शहर लाइन,
लास्ट राइड। रेहान ने चौंक कर ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर एक लंबा दुबला इंसान था, बिल्कुल खामोश। उसकी आंखें धुंध जैसी बेरंग थीं। चलो, ये आज की आखिरी बस है, ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा। रेहान ने जल्दी से अंदर कदम रखा। बस में अजीब सा ठंडा अंधेरा था। पीछे की सीटों पर 4 लोग बैठे थे। सबकी नजरें झुकी हुई थीं, जैसे सो रहे हों या जैसे जागते ही न हों। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद रेहान ने महसूस किया कि वहीं चारों लोग जरा जरा करके उसकी तरफ देख रहे हैं। चेहरे बेतासुर, आंखों में कोई रोशनी नहीं। उसने ड्राइवर से पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? मैंने कभी ये रूट नहीं देखा। ड्राइवर ने सिर्फ इतना कहा, वहां जहां हर किसी को एक दिन जाना होता है। रेहान घबरा गया। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब। विंडोज के बाहर की सड़कें भी कुछ अजीब लग रही थीं। इमारतों के बोर्ड उल्टे, दरख्तों के साइड टूटे टूटे, जैसे बस किसी और दुनिया में जा रही हो। अचानक पीछे बैठा एक मुसाफिर उठा और आहिस्ता से रेहान के पास आकर बोला, वक्त कम है, उतर जाओ। रेहान ने हैरत से पूछा, क्यों? वो मुसाफिर फटी आंखों से बोला, हम सब पहले ही मर चुके हैं, तुम अभी जिंदा हो, ये बस तुम्हारी नहीं। रेहान का दिल धड़कना भूल गया। उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर उसे आईने में घूर रहा था और अब उसकी आंखें बिल्कुल काला आतशीन गड्ढा बन चुकी थीं। ड्राइवर चीखा, कोई जिंदा ये राइड बीच में नहीं छोड़ सकता। बस की रफ्तार बढ़ गई। खिड़कियां बजने लगी। रेहान ने पूरी ताकत से हैंडल पकड़ के दरवाजा खोला और उछलकर बाहर कूद पड़ा। वो तारीक सड़क पर लुढ़कता हुआ गिरा। ऊपर देखा तो बस आगे जाकर धुंध में गायब हो चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी में रेहान उठा। उसके करीब एक बस टिकट पड़ा था, उसी स्याह लाइन का जिस पर एक ही जुमला छुपा था, आखिरी सवारी फिर भी वापस आएगी। रेहान के पीछे दूर से एक बस का हॉर्न सुनाई दिया, बिल्कुल वही आवाज।